हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जीन और सोयुन लाइब्रेरी में है, जहाँ पे वे लोग काफी किताब पढ़ते हैं। और उसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वे लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी जीन सोयुन को एक गिफ्ट देता है, और उसके बाद जब सोयुन उस गिफ्ट को खोल के देखती है तब उसके अंदर वह कैमरा कवर होता है और उस पर सोयुन लिखा होता है। तब जीन उसे बताता है कि यह कैमरा कवर उसी ने खुद बनाया है और उसने 3 रात जग के इसको पूरा कंप्लीट किया है। तब सोयुन उसे थैंक्स कहती है। लेकिन इधर जब सोयुन घर पे पहुंचती है तब हम लोग देख सकते हैं कि वो हमेशा की जब फिर से उदास ही है। वहीं पे हम लोग अगले दिन सोयुन को डैड को देखते हैं, जहाँ पे वो मीडिया के सामने है और वह अदालत में जा रहे होते हैं। तभी वह मीडिया को बताते हैं कि टेंगो कंपनी और उनके पास जितने भी ब्लैक मनी थे, उसके कारण जो भी सजा जज उन्हें देगी वो उसे कबूल करेंगे और साथ में वह जज को सब कुछ बता देंगे। अब इधर हम लोग सोयुन को देखते हैं, जो कि यही न्यूज देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास लगती है। अब इधर ऑफिस के लोग जब उस न्यूज को पढ़ते हैं तब वे लोग सोचे पड़ जाते हैं। इधर जीन को भी फिर से वही सारी बातें याद आने लगती है कि सोयुन के डैड जीन से क्यों मिले थे। अब इधर हम लोग ड्राइवर और असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंट को कहता है कि सोयुन के डैड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था। वहीं पे हम लोग मिस जैंग को देखते हैं, जहाँ पे वह बार बार सोयुन की मॉम को कॉल करती है, लेकिन वे भी कॉल नहीं उठाती। तब मिस जैंग बहुत ज्यादा गुस्से में चली जाती है। अब शाम को ड्राइवर अदालत के सामने कार लेके खड़ा है, जहाँ पे वो सोयुन को डैड को लिफ्ट देने के लिए आया है। अब इधर हम लोग सोयुन को देखते हैं, जहाँ पे वो ऑफिस में उदास बैठी हुई है, जिसके बाद वह कार की ओर जाने लगती है। अब जब वह कार की ओर जा रही होती है तभी वहाँ पर जीन चला आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसे कहता है कि कार वो चलाएगा। जिसके बाद सोयुन उसे कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोयुन और जीन रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए खाना खाने के लिए। तब जीन सोयुन को समझाता है कि वो सही से खाना खाए और वो अपने डैड की टेंशन ना ले, वो सब कुछ संभाल सकते हैं। अगर सोयुन कुछ नहीं खाती है तो जीन भी कुछ नहीं खाएगा। तब सोयुन अचानक से जीन को कहती है कि उन दोनों ने साथ में काफी सारे अच्छे पल बिताए हैं, लेकिन अब सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अब मीडिया सोयुन के डैड के पास अगर पहुंच गई है तो वो बहुत जल्द जीन तक चली आएगी, इसलिए अब उन दोनों को अपना अपना रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए। अब यह सुनने के बाद जीन काफी शॉक्ड हो जाता है। तब वह काफी आराम से उसे कहता है कि उसने उसके डैड से कहा है कि वह सोयुन का पूरा ख्याल रखेगा और उनसे यह वादा भी किया है कि वो सोयुन की रक्षा करेगा। लेकिन सोयुन उसे समझाती है कि वह अब इन सभी मैटर को खुद ही सॉल्व करना चाहती है, लेकिन अगर जीन उसके साथ रहा तो वह कुछ भी नहीं संभाल पाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब जीन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सोयुन हाथ छुड़ा के चली जाती है। अब इधर जीन काफी शॉक्ड होकर घर की ओर जा रहा होता है, जहाँ भी वो काफी ज्यादा सदमे में है। अब वो धीरे धीरे अपना कदम तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो 1-2 बार सोयुन को कॉल भी करता है, लेकिन सोयुन उसका कॉल का कोई रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि सोयुन किस हालत में है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे जीन की मॉम जीन को डैड को कहते हैं कि जीन अभी तक सो के नहीं उठा है। तब जीन के डैड जीन को आवाज लगाते हैं, जिस पर जीन रूम से बाहर निकलता है और वह उन्हें बताता है कि वह कल रात देर तक ऑफिस में काम करता रहा और वह बाथरूम में चला जाता है। वहीं पे हम मिस जैंग को देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही है और वह उन्हें कहती है कि सोयुन के डैड ने जो कोई भी बयान दिया है वो उनके खिलाफ कोई भी सबूत जज के सामने पेश नहीं करेंगी, और खासकर सोयुन की मॉम के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरफ से मिस जैंग की तरफ ही है। फिर हम लोग ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे जीन उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पे सुंजी आती है और उसे बताती है कि मीटिंग के लिए देर हो रही है। अब उसके बाद मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं। तब वहाँ पे जीन काफी ज्यादा उदास है। तब असिस्टेंट उनसे पूछती है कि अगर वह बीमार है तो उसे घर पे जाना चाहिए। तब जीन उसे कहता है कि उसे हल्का सा बुखार है और वह सबसे पहले
दवा खाना की ओर जाता है और वो वहाँ पर दवाई लेता है। जिसके बाद जब वो घर पे पहुँचता है तब वो उसकी मॉम उसे देख के हैरान होती है कि वो इतना जल्दी घर पे क्या कर रहा है। तब वो उसने बताता है कि उसकी तबीयत थोड़ा सा खराब है और उसने दवाई ले लिया। जिसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वो हमें काफी उदास दिखाई देता है। अब इधर सोयून मैनेजर को सब कुछ बता देती है कि किस प्रकार से जीन की मॉम उनसे मिलने आई थी। तब मैनेजर उसे कहने लगती है कि वो यहाँ पे दिलासा देने आई थी, लेकिन जीन की मॉम को कोई हक नहीं है कि वो जीन और सोयून के रिलेशनशिप के बीच में आए। वो तो सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार है कि वो चाहती है कि दुनिया उनकी फिक्र ना करे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वह जीन और सोयून को अलग कर दे। तब सोयून उसे चुप रहने के लिए कहती है, जिस पर मैनेजर उसे कहती है कि अगर सोयून को डैड के इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। दूसरी तरफ हम लोग जीन को देखते हैं जो कि थोड़े समय के लिए दूसन के रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ है और तब सुंजी उससे पूछती है कि उसे कुछ हुआ है क्योंकि वह काफी उदास लग रहा है। तब जीन उसे कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो तो सिर्फ उसका तबीयत खराब है। जिसके बाद जब वो घर की ओर जाने लगता है तभी जीन का भाई दौड़ते हुए आता है और उसे एक दवा देता है पीने के लिए और उसे कहता है कि वो अगर वही दवाई पिएगा तो उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अब वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जीन की मॉम जीन की डैड को सब कुछ सच बता देती है किस प्रकार से वो सोयून से मिली थी और उन्होंने सोयून को जीन से अलग होने के लिए कहा था। तब जीन की डैड जीन की मॉम को काफी डांटते हैं, उसे कहते हैं कि उसे अपने बेटे की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि उसका बेटे के साथ अभी जो कुछ भी चल रहा है और उसके बाद वह यह सब कर दी है और उसके कारण सोयून भी काफी परेशान में हो गई क्योंकि उसके डैड भी अभी राजनीति मामला के लेकर काफी टेंशन में है। लेकिन जीन की मॉम कहती है कि वह सिर्फ और सिर्फ यह काम जीन की भलाई के लिए की है और वक्त गुजरने के साथ वे दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जीन दरवाजे के पास खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है और तब वह परेशान होकर घर से बाहर निकलता है और वह तेजी से दौड़ते हुए ऑफिस की ओर दौड़ने लगता है। जिसके बाद वह रोड की ओर जाने लगता है और वह मैनेजर को कॉल करके पूछता है कि सोयून कहाँ पर है। जिसके बाद वह दौड़ते हुए जब ऑफिस में पहुंचता है तब सोयून वहीं पे होती है। जिसके बाद वो सोयून को जाके गले लगा लेता है और वह उससे पूछता है कि उसने क्यों नहीं बताया कि जीन की मॉम उससे मिलने आई थी। तब सोयून भी काफी उदास हो जाती है और वो उससे कहती है कि सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो उससे अलग होना चाही थी, उसके पास और भी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर उसके डैड इन सभी मैटर से बाहर नहीं निकल पाए तो उसे काफी कुछ सहना पड़ेगा और इसमें बेवजह ही जीन और उसका परिवार घसीटा जाएगा। तब जीन उसे रोते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सोयून कहाँ मानने वाली थी, वो वहाँ से चली जाती है। तब जीन वहाँ पे काफी जोर जोर से रोने लगता है। अब वहीं पे सोयून भी काफी रोती हुई हमें दिखाई देती है। अब इधर हम लोग ड्राइवर को देखते हैं जो कि थोड़ी देर के बाद सोयून से मिलने के लिए पहुंचता है और वो उसे समझाता है कि उसने जीन के साथ रिलेशनशिप क्यों तोड़ा। सोयून के डैड जीन के भरोसे ही यह सभी कदम उठाकर गए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सोयून जीन के साथ खुश रहेगी। अब यह सुनने के बाद सोयून हमें काफी उदास दिखाई देती है। वहीं पे हम लोग जीन को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पे काफी उदास बैठा होता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे जब जीन ऑफिस की तरफ जाता है तब वहीं से सोयून आ रही होती है। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के सामने से इस प्रकार से गुजर जाते हैं जैसे कि वे दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब इधर जीन ऑफिस में जाता है जहाँ पे वो लैपटॉप पर अपना इस्तीफा के बारे में लिखने लगता है और वो वहाँ पे रिजाइन लेटर के बारे में लिखता है। लेकिन तभी उसे अपने क्यूबा की याद आने लगती है कि वह किस प्रकार से सोयून से मिला था। जिसके बाद जीन अचानक से टाइपिंग रोक देता है और वह काफी कॉन्फिडेंस में वहाँ से उठता है और वह सोयून के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद जब वो सोयून के ऑफिस में पहुँचता है तब सोयून उसकी तरफ देखने लगती है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 15 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 16 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।